नमस्कार। आज के वीडियो में कल का जो महादशा अंतरदशा का जो पाठ चल रहा था, आज उसी को हम अंतरदशा कैसे निकालेंगे उसको बताएंगे। हमने कहा था कि ग्रहों की महादशा जो है थोड़ी लंबी होती है। जैसे राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और 18 वर्ष का किसी का समय एक जैसे नहीं होता, इसलिए हमारे आचार्यों ने उस महादशा में अंतरदशा की भी परिकल्पना किया है। तो महादशा वर्ष में अंतरदशा की जो अवधि है, जो वर्षादि है अर्थात वर्ष माह दिन है, उसको कैसे निकालेंगे ये जानेंगे। तो सामान्य रूप से महादशा वर्ष में जब 3 से गुणा किया जाता है तो ध्रुवांक दशा वर्ष कहलाता है। जैसे हमने राहु की महादशा है तो 18 में 3 से गुणा करने पर 18 गुणे 3 बराबर 54। 54 जो हो गया और राहु की ध्रुवांक दशा वर्ष हो गई। और जिस ग्रह की अंतरदशा जाननी है राहु की महादशा में, उसके दशा वर्ष से गुणा करेंगे तो जो फल आएगा, भाग फल जो आएगा वो दिनादि आएगा। और उस दिनादि को 33 से गुणा करके उसको मास में बदल लेंगे तो मास और दिन आ जाएगा, फिर उसको वर्ष में बदल करके वर्ष, दिन और माह आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। प्रस्तुत जो बोर्ड पर आप जो देखेंगे, हमने इसी को बनाया है, थोड़ा उसको समझने का यत्न करेंगे। जैसे जन्मदिन हो गया 9 नवंबर 2025, राहु महादशा 8/4/2038 तक चलेगी। कल के गणित के अनुसार अंतरदशा निकालें। कैसे निकालेंगे कि महादशा, राहु की महादशा में जन्म है लेकिन किस अंतरदशा में जन्म है, ये निकालने के लिए ये गणित की प्रक्रिया की जा रही है। तो सूत्र जो है महादशा वर्ष गुणे 3 किया बराबर ध्रुवांक हुआ। ध्रुवांक गुणे अंतरदशा ग्रह दशा वर्ष बराबर अंतरदशा दिन हो गया। तो राहु दशा 18 वर्ष है और उसको ये 54 ध्रुवांक से गुणा की, ध्रुवांक से 18 से गुणा किया ध्रुवांक को 18 वर्ष से, तो 972 दिन आया। अब 972 दिन में हमने 30 का भाग दिया तो ये 32 माह और 12 दिन आया, अर्थात 2 वर्ष 8 माह 12 दिन। तो ये राहु की महादशा में राहु की जो अंतरदशा है वो 2 वर्ष 8 माह 12 दिन है। और इसी तरह से अगर राहु की महादशा में कोई प्रश्न करे कि गुरु की अंतरदशा कितने दिन की है, तो ध्रुवांक तो सुनिश्चित है कि 54 है और गुरु की महादशा वर्ष 16 है। तो 54 में 16 से गुणा करेंगे तो जितना दिन आएगा वो जो है वो दिनादि उसका फल होगा। और उसका जो क्या बोलते हैं, जो भाग फल आएगा वर्षादि, उसको मानेंगे कि वो गुरु की अंतरदशा वर्ष है। ये किस ग्रह की महादशा में किस ग्रह की कितनी अंतरदशा है वो पंचांग में दिया हुआ है। हर पंचांग में किसी में आगे किसी में पीछे ये चक्र दिया हुआ है कि राहु महादशा में राहु की अंतरदशा वर्ष कितना। तो जैसे आ गया कि 2 8 12, गुरु की अंतरदशा कितना, तो उसमें है जो 2 वर्ष इतना दिन, 2 वर्ष 2 4 24 है। इसी तरह से निकलते चला जाता है। आप जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो मौखिक रूप से भी निकाल लेंगे। जैसे राहु का ध्रुवांक 54 है, कुछ कोई पूछे कि राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा कितनी होगी, 54 में 10 से गुणा कर दिया 540 हो गया, 30 का भाग दे दिया, उतने दिन क्या हो गया, 1 वर्ष 6 महीना, 18 तिहाई 54, 30 से 18 बार में जाएगा, 1 वर्ष 6 महीने। तो ये सब चीज मुखाग्र होना चाहिए और एक बार अच्छा से समझ लेने पर और अभ्यास कर लेने पर ये मुखाग्र भी हो जाता है और कंठाग्र भी हो जाता है।
विशेषता किसी ज्योतिषी की तभी होती है जब वो उंगलियों पर सभी हिसाब अपना कर ले। चार्ट तो बना हुआ है, ये है कहाँ कहाँ चार्ट खोजेंगे। उसी तरह से हमने देखा कि अब किस अंतरदशा में जन्म है, इसको जानने के लिए हमने क्या किया कि 8/4/2038 में 18 घटा दिया। 18 वर्ष राहु की महादशा, तो ये 8/4/2020 हो गया। अर्थात नक्षत्र मान के हिसाब से जन्म के समय जो आद्रा नक्षत्र जो जहां से प्रारंभ हुआ था, उसके अनुसार ये दशा 8 अप्रैल 2020 से ही चलनी चाहिए। तो उसमें हमने फिर राहु को 2, 8, 12 को जोड़ दिया, तो ये 20/12/2022 आया। फिर हमने गुरु वाली, गुरु की जो अंतरदशा हमने निकाला था वो 2/4/24 आया है। आपको एक बार और बोल रहे हैं निकालने के लिए कि जो 54 है ध्रुवांक दशा राहु की, उसमें 16 का गुणा कर देंगे तो 2 वर्ष 4 माह 24 दिन ही आएगा। फिर हम लोग इसको भी जोड़ दिया तो ये आ गया 14/5/2025 तक राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चली। फिर उसमें हम क्या करेंगे कि शनि वाला भी चक उस सारणी से देख करके जोड़ दिया, 2, 10, 6, तो 20/3/2028 तक शनि राहु महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। अर्थात इस बच्चे का जन्म जो है राहु महादशा में शनि की अंतरदशा में हुआ है। और इसी क्रम से आगे बढ़ाते हुए जब अपना कैलकुलेशन 8/4/2038 तक आ जाएगा ये, तो हम मानेंगे कि ये जो अपना गणित है वो शुद्ध है, अन्यथा कहीं पर कोई त्रुटि है। तो इसमें ऐसी एक व्यवस्था है कि आप अपना गणित भी करें, अपना चेक भी करें और अपना समझें भी। फिर राहु की महादशा में अंतरदशा निकाल लेने के बाद फिर गुरु की महादशा में अंतरदशा निकालेंगे और उसी तरह से निकालते चले जाएंगे। और कुंडली में कैसे लिखा जाता है उसमें कुछ नहीं है कि राहु महादशा में शनि की अंतरदशा लिख देंगे 14/5/25 से लेकर के 20/3/28 तक। तो एक स्पष्ट हो जाएगा कि किस जातक के लिए किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें किसकी अंतरदशा चल रही है। उस महादशा अंतरदशा का विश्लेषण तभी संभव होगा जब कुंडली अपने पास होगी, और कुंडली पास होगी तो अपने पास होगी तो उस कुंडली का विश्लेषण करके उसको अच्छा से बताया जा सकता है। इसको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो क्रमशः होता चला जाएगा। अगले वीडियो में हम जो सप्तवर्ग है उसको बतलाएंगे, जैसे कि होरा कुंडली, दृष्टान कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवांश कुंडली, द्वादशांश आदि कुंडली पर चर्चा करेंगे। जरूर आप देखिए।